एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और एसएससी जीडी की आपकी फिजिकल की तैयारी यानी कि रनिंग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। होपफुली 1-2 दिन में आ जाए या फिर मई के लास्ट वीक में हमारा रिज़ल्ट आ सकता है। तो रिज़ल्ट आने के पहले से ही हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता रहना इम्पॉर्टेंट है। एंड एसएससी जीडी के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैंने वीडियो लेकर आई हूँ मैं। बिकॉज मैंने जब फिजिकल और मेडिकल हुआ था मेरा, उसके बाद जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेके दिक्कत आई थी वो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना बिकॉज ये वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। बिकॉज मैं मुझे ओपन कैटेगरी में डाल दिया था अपने, शायद अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो अब मैंने वीडियो भी बनाया था, तो मुझे ओपन कैटेगरी में डाल दिया था। बाकी मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ बट मुझे ओपन में डाल दिया था मेरे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मुझे ओपन कैटेगरी में क्यों डाल दिया था एंड एसएससी जीडी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होती है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे हम मेडिकल में जाएंगे यानी कि हमारा मेडिकल होने के पहले हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद हमें जो देखो, हम पहले बात करेंगे फिजिकल की। तो जब हमारा फिजिकल होता है उसके पहले हमारे डॉक्यूमेंट में ओनली आधार कार्ड हमसे मांगते हैं, यानी कि जो हमारा आईडी प्रूफ होता है, यानी कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया एंड वोटिंग आईडी जो होती है वो हमसे मांगते हैं। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो अपना आधार कार्ड लेकर आते हैं, तो आधार कार्ड ठीक है। एंड बाई चांस अगर आधार कार्ड वो भूल गए तो अगर कोई दूसरा होगा जैसे पैन कार्ड हो गया, वोटिंग आईडी होगी, तो हम वो दे सकते हैं। फिजिकल होने के बाद फिर मेडिकल होने के पहले हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा आधार कार्ड। एंड आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया एंड वोटर आईडी होगी, हमारा जो आईडी प्रूफ है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो आधार कार्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके बाद हमें 4 फोटो लगती है, 4 हम लेकर जाए, 4 तो वेल एंड गुड, बट अगर उससे ज़्यादा हमारे पास 6-7 फोटो रही, मिनिमम 10 फोटो अगर हम लेकर गए, तो अगर हमारे 1-2 फोटो हम भूल भी गए या फिर कभी गीली भी हो सकती है फोटो, कुछ भी हो सकता है, तो 10 फोटो हमारे पास रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डोमासाइल यानी कि रेसिडेंट्स, हमारा रहवासी। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है, वो स्टेट का आपके पास डोमासाइल रहना इज़ मोस्ट नेसेसरी। अब हम बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट की। तो कास्ट सर्टिफिकेट कब तक का चाहिए? तो कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं एंड कुछ यूट्यूबर यही बताते हैं कि इतने डेट के पहले होना, इतने डेट के पहले हमारा होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन मैं अगर मेरी बात बता दूं तो बहुत सारे जब स्टूडेंट्स आए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट 1-2 साल पुराना भी था, तो उनका चल गया था। काफ़ी सेंटर की बात करें तो काफ़ी सेंटर में ऐसा चल गया था, वैसे बोले जा रहे थे। यानी कि पिछले बार की मैं अगर बात बता दूं तो डेट का कुछ भी उसमें मेंशन नहीं किया गया कि कास्ट इतने का होना। एंड अगर मैं अभी की नोटिफिकेशन की बात करूँ तो इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बस एनेक्चर लिखा हुआ है कि एनेक्चर 6, एनेक्चर 7 एंड एनेक्चर 8 ये हमारा फॉर्मेट चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट का। इसमें कोई भी डेट मेंशन की नहीं हुई है, बट हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जब हम फॉर्म फिलअप की जो हमारी लास्ट डेट होती है तब तक का हमारा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप लोगों का कास्ट अभी नहीं भी बना है तो आप अभी बना लो, ऐसा कुछ भी नहीं होना, बस आपका कास्ट सर्टिफिकेट एनेक्चर 6, 7, 8 वाला इज़ नेसेसरी, ठीक है। ये हमारा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। एंड डोमासाइल की बात करें तो डोमासाइल में ऐसा कुछ भी डेट ऐसे नहीं, हम 1-2 साल, 3 साल, 4 साल पुराना भी लेके जा सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आती है हमारी 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट की बात करें तो मैं अपना बता दूं तो जब मैंने फॉर्म फिलअप किया था तो मैंने जो फॉर्म भरा था वो मैंने 12th के बेस पे भर दिया था। बाकी मेरा ग्रेजुएशन तो हो गया है, बस मेरा फाइनल ईयर बचा था, तो मैंने सोचा कि मैं 12th के बेस पे अपना फॉर्म भर देती हूँ। एंड जब मैं गई वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो उन्होंने 10th की ओरिजिनल मार्कशीट देखी एंड वो बोल रहे थे कि अपना 12th का भी ओरिजिनल मार्कशीट दो। क्यों मार्कशीट दो 12th का? बिकॉज आपने 12th के बेस पे फॉर्म भरा है तो आपको 12th की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए। बट मेरे पास 12th की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं थी, जेरोक्स थी। मैंने जो 12th की मार्कशीट, वो मेरे जो कॉलेज है जहाँ से मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ वहाँ पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, तो मेरे पास 12th की मार्कशीट नहीं थी, यानी कि ओरिजिनल नहीं थी। तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत परेशान किया बट वो मान गए, अब उनका था वो प्रॉब्लम, वो मान गए। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट में मुझे बाहर कर दिया था, ठीक है। मैं आपको आगे बताती हूँ क्यों बाहर किया था। लेकिन जो 10 का मार्कशीट है वो ओरिजिनल ले लिया। एंड 10 का जो बोर्ड सर्टिफिकेट है, यानी कि ये हमारा फॉर्म है, हम 10 के लेवल पे भरते,
हम जो भी लेवल पे हमने फॉर्म भरा है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें ओरिजिनल चाहिए, कोई भी जेरोक्स नहीं चलती है। बट अगर ये 10th की इस पे, लेकिन मैंने 12th की भरा था तो मेरा चल गया था, जेरोक्स चल गया था, उसने ओरिजिनल लिए मुझे कुछ नहीं बोला उन्होंने, ठीक है। एंड मैं 10th की, अगर जैसे कि हम 10th के बेस पे फॉर्म भर रहे हैं तो 10th का हमारे पास मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल, एंड हमारे पास 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट चाहिए। जब मेरा मेडिकल, मतलब जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उसके एक हफ्ते पहले ही, मतलब मेरे को किसी ने बताया कि 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट चाहिए। तब मैं स्कूल में गई थी, मेरे 6 साल बाद मैं अपने स्कूल में गई थी, तब मैंने वहाँ से बोर्ड सर्टिफिकेट लाया था, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था। एंड जो यूट्यूबर थे उन्होंने भी ये नहीं बोला था कि आप बोर्ड सर्टिफिकेट, आप वो लोग सिर्फ इतना बताते कि 10th की मार्कशीट लगती है डॉक्यूमेंट में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। तो जो लोग भी अगर मेरा वीडियो देखोगे उन्हें आप जिनके पास नहीं भी होगा बोर्ड सर्टिफिकेट, अपने स्कूल में जाना और वहाँ पे मिलता है, वो दे देते, ठीक है। लेकिन अगर आप स्कूल में जाओगे तो अपना 10th की मार्कशीट लेकर जाना, वो डेट के हिसाब से आपको अपना बोर्ड सर्टिफिकेट देते, क्योंकि इतने सालों का डेटा रहता है उनके पास, तो उन्हें भी टाइम लगता है। अगर डेट होती है तो जल्दी से काम कर देते। इतने हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, एंड डॉक्यूमेंट हमें 4 यानी कि एक ओरिजिनल एंड 4 जेरोक्स चाहिए। मैंने क्या किया था, मैंने 5 जेरोक्स लेके गई थी, कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। एंड मेरा फर्स्ट टाइम मेडिकल, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो मैंने 5 जेरोक्स लेके गई थी। तो डाल दिया था। मैं आपको बता दूँ कि आप लोग मुझे ये पूछते हो ना कि आप महाराष्ट्र से हो या फिर MP से हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं प्रॉपर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, यानी कि जो मेरा बर्थ है वो मध्य प्रदेश का है। एंड मैं महाराष्ट्र में 18 साल से रहती हूँ। तो मेरा जो स्कूल का, जब मैं 2 साल की थी तब मैं महाराष्ट्र में आ गई थी। तो मेरे जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि मेरा आधार कार्ड हो गया, मेरा पैन कार्ड हो गया, मेरे स्कूल, मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके अभी तक के जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स है वो टोटली महाराष्ट्र के। एंड जो मेरा रेसिडेंट्स जो सर्टिफिकेट्स यानी कि डोमासाइल जो बोलते हैं, रहवासी पत्र, वो भी मेरा महाराष्ट्र का है। बट कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो मैं बहुत जगह पूछने गई थी कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो कुछ लोग सेटिंग से बहुत ज़्यादा पैसे बता रहे थे। एंड पैसे की बात करें, लेकिन मुझे वहाँ पे फेल कर दिया, तो वो मेरे डॉक्यूमेंट देखेंगे। मेरा जो बोर्ड सर्टिफिकेट है उसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा था। तो मैंने क्या सोचा, मैंने मेरे चाचा जी से बात की, मेरे चाचा टीचर है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स बना देते। तो मैंने मेरे चाचा को पूछा, मेरे बोले चाचा ऐसी दिक्कत हो रही है। तो मेरे चाचा ने मेरी कास्ट सर्टिफिकेट बना के दी, सेंट्रल की बनाई। पहले तो MP की मेरी कास्ट सर्टिफिकेट मतलब बनी हुई है, बाकी महाराष्ट्र की नहीं बनी। तो MP की उन्होंने मेरी कास्ट सर्टिफिकेट मुझसे ली, स्टेट वाली। उसके बाद उन्होंने मेरा सेंट्रल का कास्ट बना के दिया। फिर मैंने बहुत लोगों को पूछा, मैं कोर्ट में गई, मैंने वहाँ के लोगों, तो वो कोई सेटिंग वाले थे। एक मुझे समझदार मिले अंकल, उन्हें बोला बेटा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी, आपका सेंट्रल का चल जाएगा। एंड अगर यहाँ पे बनाओगे तो सेटिंग से, एंड कहीं ना कहीं अगर उन्होंने फेल कर दिया, कुछ भी हो गया, और रही बात कास्ट की, तो तुम कहीं के भी हो, ये मैटर नहीं करता। एंड तुम्हारी कास्ट बनी नहीं सकती ना यहाँ की, मेरी कास्ट महाराष्ट्र की बनी नहीं सकती है, मेरी कास्ट MP की बनेगी। तो मैंने सर को ये वाली सारा बात बताया, तो सर ने बोला कि कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर तुम दूसरे स्टेट के हो एंड ये स्टेट में रहते हो, ये स्टेट के डोमासाइल है एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें वो मतलब सर की कुछ भी गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। मेरे कास्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल की जो कास्ट है वो थी, मध्य प्रदेश ऑफ इंडिया लिखा था वहाँ पे स्टेट। प्रॉब्लम ये थी कि मेरी जो कास्ट है ना वो कास्ट मेंशन नहीं थी, यानी कि मेरा दादाजी का जो हमारा जो गांव है MP मुल्ताई, वो सब लिखा हुआ था वो कास्ट में, लेकिन मेरी जो कास्ट है वो मेरी कास्ट उसमें मेंशन नहीं की थी। तो सर ने बोला कि बेटा तुम्हारी यहाँ पे कास्ट नहीं लिखी हुई है, अगर तुम्हारी कास्ट लिखी होती तो तुम्हें OBC में डाल देते। एंड उन्होंने मुझे बार बार पूछा तुम्हारी एज क्या है, कहीं ना कहीं अगर मेरी 23 एज होती तो मुझे ओपन में नहीं डालती, मुझे और ज़्यादा टाइम दे देती। तो बट मेरी एज तो कम ही थी, उनको पता था अगली बार में इसका सिलेक्शन हो सकता है, अगर इस बार नहीं भी हुआ तो, इसलिए उन्होंने मुझे ओपन में डाल दिया। फिर उन्होंने मुझे टाइम भी दिया था, बोल रहे थे कि 4 दिन का टाइम मिल सकता है। तो मैंने मेरे चाचा जी को कॉल किया, उस वक्त मैंने चाचा जी को पूछा, मैंने बोला ऐसा हो सकता है। तो चाचा जी ने मुझे बोला कि बेटा कास्ट सर्टिफिकेट लिए तुम्हें इनकम लगेंगी। अब इनकम हमारे नागपुर में तब कोर्ट में कुछ तो भी चल रहा था, तो इनकम नहीं बन पा, मतलब बन रही थी बट थोड़ा टाइम लग रहा था। 4 दिन में इनकम, और एक तो चाचा जी MP से, थोड़ा कहीं ना कहीं टाइम लगता ही है। ओरिजिनल लाने को भी मुझे टाइम लगता। मैं वो बोलते ना कि ऑनलाइन नहीं दिखा सकती मैं, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ बोलते ही है। उसकी वजह से मैंने बोला जान दो, ओपन में डाल दो, जो होगा वो होगा। तो मैंने टेंशन नहीं लिया, तो मुझे ओपन कैटेगरी में डाल दिया था। तो आपको याद रखना है कि आप अगर दूसरे स्टेट की भी हो, कहीं ना कहीं जैसे मुझे डर लग रहा था ना कि मैं दूसरे स्टेट की हूँ, मेरा OBC में काउंट होगा ही नहीं होगा, मैं तो इधर की नहीं हूँ महाराष्ट्र की,
तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे मतलब हम जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, जिस स्टेट से हमारा कट ऑफ है, वहाँ का हमारा डोमिसाइल बाकी डॉक्यूमेंट चाहिए। एंड कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो तुम जिस स्टेट में तुम्हारा बर्थ हुआ है, यानी कि 50 साल पुराना जो तुम्हारे दादाजी का जो भी डेटा है वही का तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल की कास्ट चाहिए। एंड तुम जिस स्टेट तुम्हारे जो कास्ट है वो उस पर लिखी होनी चाहिए। एंड कास्ट नंबर भी लिखा होना चाहिए। मेरे कास्ट में नंबर लिखा होता, बस मेरी कास्ट नहीं लिखी हुई थी, उसकी वजह से मुझे ओपन में डाल दिया था। तो मैंने आपको बता दिया है डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, हमारे जो आईडी प्रूफ होता है वो पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी, एंड 4 हमें उसकी फ़ोटोकॉपी लगती है, आधार कार्ड की भी, 10th की मार्कशीट की भी, 10th की बोर्ड की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट की भी, कास्ट सर्टिफिकेट की भी, एंड डोमिसाइल की भी हमारी 4 हमें लगती है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर हमें इसमें फेल कर सकते हैं, जो मैंडेटरी में आपको बताना भूल गई थी, हमारे जो 10th के मार्कशीट में हमारा जो नाम है वो हमारे आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर उसका एक नाम भी मिसमैच हुआ तो तुम मेडिकल फेल यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तुम फेल हो। तो ये याद रखना, क्योंकि 1-2 स्टूडेंट जो थे वो फेल हो चुके थे, तो आपको याद रखना है। तो मैं आपको बता दिया, अगर अभी भी कुछ ना कुछ दिक्कत है, अभी भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो कास्ट सर्टिफिकेट बना लो। एंड जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। एंड मेरे जो भी मेरे इस वीडियो पे नए हैं जुड़े हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, बाय बाय।